हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ते रहिए। ओके। आज हम क्लास लेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो भी इंडियन नेवी। ओके। नेवी से रिलेटेड। अब नेवी का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? ओके, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे खतरनाक हथियार नेवी का क्या है? सबमरीन। ओके। तो सबमरीन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। सबमरीन कैसे नीचे जाता है, कैसे वर्टिकल मूवमेंट करता है, कैसे साइड में मूव करता है, कैसे लाइक स्ट्रेट मूव करता है, उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर है। ओके। कैसे सबमरीन काम करता है। ओके, उसको देखते हैं। उससे पहले थोड़ा ड्रॉ करते हैं, सबमरीन कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके। हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, पर कोशिश मैं करूंगा। बस 1 मिनट। ओके, ये हमारा सबमरीन है। ओके। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल रडर। वर्टिकल रडर। ये क्या होता है? प्रोपेलर। प्रोपेलर। और प्रोपेलर क्या है? मतलब पंखवा। पंखा, जो पीछे पंखा लगा होता है वो। अब ये जो सबमरीन है वो कैसे काम करता है? अब सबमरीन को नीचे अंदर ले जाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम आएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी के अंदर ले जाते हैं तो जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतना उतने वेट का पानी को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। सेम काम करता है सबमरीन भी। सेम काम। और सबमरीन को पानी के अंदर ले जाएंगे तो कुछ डेप्थ तक वो तो जाएगा आराम से, जहां पर बॉयंसी फोर्स और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है बराबर हो जाए, वहां तक जाएगा। परंतु अगर उसके नीचे ले जाना है हमको सबमरीन को, तो क्या करते हैं? सबमरीन के वेट को क्या करना पड़ेगा? हैवी करना पड़ेगा, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगे, जिससे कि सबमरीन अंदर जा सके। तो क्या करते हैं? 2 टैंक लगा देते हैं। एक यहाँ पे टैंक लगा देते हैं जिसको ब्लास्ट टैंक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? ब्लास्ट टैंक। ब्लास्ट टैंक। यहाँ पर इसमें क्या करते हैं? इसमें पानी डाल देते हैं। जब पानी डाल देंगे तो सबमरीन क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। जब सबमरीन हैवी हो जाएगा तो सबमरीन आराम से नीचे चला जाएगा। ओके। और उसी सबमरीन को जब ऊपर लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स के साथ पानी को बाहर निकाल देंगे। जैसे पानी को बाहर निकालेंगे, ओके, सबमरीन क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। लाइट हो जाएगा तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो ये वर्टिकल मूवमेंट हो गया सबमरीन का। और सबमरीन को अगर अंदर पानी के अंदर मूव करना है तो कैसे मूव करेगा? इस प्रोपेलर के द्वारा। जो पंखा है पीछे, जो पंखा सबमरीन के पीछे लगा है, वो जब घूमेगा तो पानी को क्या करेगा? पीछे धक्का मारेगा। जब पीछे धक्का मारेगा तो सबमरीन क्या होगा? आगे जाएगा। समझना क्या? पक्का? पर समझना क्या? बट उस प्रोपेलर को घुमाने के लिए किसकी जरूरत होगी? इंजन की जरूरत होगी। ओके। कौन सा इंजन यूज करेंगे? या तो पेट्रोल इंजन यूज करेंगे या तो डीजल इंजन यूज करेंगे। बट जो डीजल इंजन होता है वो मोर पावरफुल होता है पेट्रोल इंजन से, इसलिए डीजल इंजन यूज करते हैं। परंतु डीजल इंजन के साथ क्या है? जब डीजल इंजन यूज करेंगे तो फ्यूल को बर्न करने के लिए किसकी जरूरत होगी? एयर की जरूरत होगी। तो एयर के लिए क्या करना पड़ेगा? सबमरीन को बाहर आना पड़ेगा। जब जब सबमरीन बाहर आएगा तब जाके डीजल इंजन स्टार्ट होगा और प्रोपेलर घूमेगा। समझ में आ गया? परंतु जैसे अंदर जाएगा फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर क्या हो गया?
एयर आ जाएगा, मतलब एयर का मतलब रोल खत्म हो जाएगा, इसलिए अगेन इंजन बंद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का प्रयोग मतलब उसमें क्या होगा, जो डीजल इंजन है वो क्या करेगा, वो जब चले जब सतह पे आएगा सबमरीन तो डीजल इंजन चलेगा, जब डीजल इंजन चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो जाएगी तो उसके थ्रू क्या करेंगे, बैटरी चार्ज कर लेंगे। इसीलिए बहुत सारी बैटरी यहाँ लगा देते हैं, बहुत सारी बैटरी लगा देंगे। तो क्या होगा, सबमरीन ऊपर आया, ऊपर आने के बाद क्या होगा, डीजल इंजन स्टार्ट हुआ, डीजल इंजन स्टार्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद बैटरी चार्ज हो गया, जब बैटरी चार्ज हो गया तो क्या हुआ, ये जो सबमरीन नीचे चली जाएगी, जब नीचे चली जाएगी तो प्रोपेलर क्या होगा, घूमने लगेगा, घूमने के साथ साथ 2 दिन तक जो बैटरी चार्ज हो गई, 2 दिन तक सबमरीन आराम से पानी के अंदर मस्ती से घूमती रहेगी। परंतु 2 दिन के बाद क्या होगा, अगेन सबमरीन को क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। अब जब सबमरीन एवरी 2 डेज के बाद क्या हो रहा है, जब बाहर आ रहा है तो क्या हो रहा है, इतनी खतरनाक खतरनाक सैटेलाइट लगी हुई है जिनका रडार सिस्टम इतना खतरनाक है, रडार सिस्टम क्या करेगा, और जाके सबमरीन को क्या करेगा, पकड़ लेगा, ओके, और लॉक कर देगा, वहीं से मिसाइल मारेगा, खट सबमरीन खत्म, ओके, पूरा पैसा बर्बाद। इसलिए जो सबमरीन किस लिए अदर जहाज से जो है, जो नेवी के अदर जहाज होते हैं उनसे अलग कैसे है, सबमरीन के अंदर टेक्नोलॉजी है कि अपने आप को छिपा सके, मतलब स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है सबमरीन के पास, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है। परंतु हर 2 दिन पर ओके डीजल इंजन स्टार्ट करने के लिए सबमरीन को बाहर आना पड़ रहा है, इसलिए जो सबमरीन है वो स्टिल तो रही नहीं, समझना, स्टिल तो रही नहीं, तो इसमें और दूसरे जहाज में कोई अंतर रहा ही नहीं, समझना क्या, ओके। तो कुछ और टेक्नोलॉजी यूज किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया गया, स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी। स्नॉर्कलिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक पाइप लगी होती है, बड़ी सी पाइप लगी होती है, वो पाइप क्या करता है, अब सबमरीन जो है पानी के बाहर नहीं आ रहा, केवल वो पाइप बाहर आ रहा है, और पाइप क्या है, वो पाइप जो होता है एयर को सक कर ले रहा है, पाइप ही जो है एयर को सक कर ले रहा है। अब जब एयर को सक कर ले रहा है, अब डीजल इंजन स्टार्ट हुआ, ओके, उसके डीजल इंजन स्टार्ट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, बैटरी चार्ज हुआ, प्रोपेलर घूमा, अगेन 2 दिन तक जो हमारा सबमरीन है अंदर रहेगा, पर अगेन 2 दिन बाद उसको बाहर आना पड़ेगा, तो इसको स्नॉर्कलिंग दिखेगा बाहर, और जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो बाहर दिखेगा। और रडार सिस्टम इतना खतरनाक हो गया है ना आजकल, इतना खतरनाक हो गया है कि उस स्नॉर्कलिंग जो पाइप है ना उसको भी कैच कर ले रहा। इवन अगर 1 रुपए का कॉइन को जमीन पे गिरा दो तो रडार सिस्टम इतना खतरनाक हो गया कि 1 रुपए के कॉइन को ही पकड़ लेगा कि हाँ ये इंडिया का बब्बर शेर छपा हुआ इस पे, उसको ही पकड़ लेगा। तो ये भी जो है स्टिल्थ नहीं रही, अगर रडार सिस्टम पकड़ लिया तो जो सबमरीन है वो स्टिल्थ रही नहीं, ओके। तो इस सबमरीन और अदर जहाज में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए जिससे कि सबमरीन कुछ दिनों तक क्या रहे, पानी के अंदर ही रहे, लंबे समय तक पानी के अंदर ही रहे, क्योंकि सबमरीन का काम ही है अपने आप को छिपाकर दुश्मन देशों को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, ओके। अदरवाइज सबमरीन का कोई मतलब नहीं है। तो कौन से मतलब अब ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिसमें एयर का यूज ही ना हो, एयर का यूज ही नहीं हो। तो कौन सी टेक्नोलॉजी लाई गई, ओके, AIP टेक्नोलॉजी। AIP टेक्नोलॉजी क्या है, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, AIP टेक्नोलॉजी, ओके, AIP टेक्नोलॉजी, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी है। इसमें ओके एग्जॉस्ट के लिए भी पाइप लगी होंगे और सब सिस्टम के लिए पाइप लगे होंगे आराम से, ओके, समझ में आ रहा है पक्का। अब क्या हो रहा है, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम में क्या है, यहाँ पे बायो टॉयलेट लगे होंगे, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, यहाँ पे बायो टॉयलेट लगे होंगे, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ओके, उनके जो वेस्ट है उसके थ्रू, ओके, उसके थ्रू जो AIP टेक्नोलॉजी है, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम क्या करता है, जनरेट करता है क्या, ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब एयर की जरूरत ही नहीं है, नाम क्या है उसका, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। अब एयर से स्वतंत्र, एयर से आजाद सिस्टम है। अब उसके बिना ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है, उसके बिना ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा, एयर के बिना ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, बैटरी चार्ज हुआ, ओके, तो क्या हुआ, प्रपल्सन सिस्टम घूमने लगा। अब उसके साथ ही मस्ती से पूरे समुद्र के अंदर हमारा सबमरीन घूमने लगा 15 दिन तक। फिर 15 दिन के बाद अगेन उसको सतह पे आना पड़ेगा, समझ में, खाने पीने के लिए अगेन उसको सतह पे आना पड़ेगा, खाने की और मेडिकल किट को लेने के लिए, समझ में आ गया। तो जो प्रपल्सन सिस्टम है
वो क्या करता है, वो आगे और पीछे ले जाने, मतलब आगे ले जाने का काम करता है। और जो साइड में मतलब लेफ्ट टर्न करे सबमरीन या राइट टर्न करे सबमरीन, उसके लिए एक वर्टिकल रडर लगा होता है। ओके, वर्टिकल रडर लगा होता है जैसे एयरप्लेन में लगा होता है। ओके ओके, एयरप्लेन में भी लगा होता है। तो ठीक उसी तरीके से वर्टिकल रडर लगा होता है जो कि सबमरीन को लेफ्ट राइट घुमाने का काम करता है। पक्का समझ में आ गया? ओके, तो जो ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम है, जो पहला वाला हाइब्रिड सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन क्या होता है? हर 2 दिन पे सतह पे आती है। ओके, स्नॉर्कलिंग वाला भी आता है और जो पहले वाला बताया वो भी आता है। इसका मतलब जो है वो रडार उसको कैच कर लेगा। इसका मतलब उस जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो स्टिल्थ नहीं है, वो रडार से बच नहीं सकती है। तो आज के जमाने में कन्वेंशनल सबमरीन का कोई रोल ही नहीं रह गया। हाँ, 50 साल पहले कन्वेंशनल सबमरीन का बहुत ज्यादा रोल था। क्यों? क्योंकि उसमें रडार सिस्टम इतना खतरनाक नहीं था। ओके, तो आज के जमाने में कन्वेंशनल सिस्टम का कोई नहीं रोल हो गया, पर आज के जमाने में किसका रोल है? एआईपी का रोल है। ओके, एआईपी का भी बाप कौन है? न्यूक्लियर सबमरीन। अब न्यूक्लियर सबमरीन क्या होता है? वो कंटिन्यूअस 3 महीने तक पानी के अंदर ही रहेगा। ओके, अगर उसको रहना हो तो 20 साल तक रह जाएगा, 20 साल तक पानी में रह जाएगा, परंतु उसके पास उतना ही स्पेस होता है कि 3 महीने का खाना वह स्टोर कर सके, 3 महीने का मेडिकल किट वह स्टोर कर सके, और जो जरूरत की चीजें होती है 3 महीने तक ही स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद 3 महीने के बाद उसको ऊपर आना ही पड़ेगा सबको रिफिल करने के लिए। समझ में क्या? और जो न्यूक्लियर सबमरीन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक अटैक न्यूक्लियर सबमरीन होता है, उसका काम ही होता है किसी देश को बर्बाद करना, तो खट 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 टारपीडो मार रहा है, खट खट टारपीडो वहां से निकल रहा है। टारपीडो मतलब जो मिसाइल, जो पानी के अंदर मिसाइल चलती हैं उसको बोलते हैं टारपीडो। बहुत पावरफुल मिसाइल होती हैं, उनका काम ही होता है सबमरीन अंदर है और वहीं से खटाखट मिसाइल निकले और देश को बर्बाद कर दे रही, अटैक। और एक होता है मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन, उनका काम क्या होता है? वो अटैक करने के लिए नहीं होती है, वो सेकंड स्ट्राइक करने के लिए होती है। मान लो कोई दुश्मन देश आप पे अटैक कर दिया, ओके, पूरा देश बर्बाद हो गया, तो जो हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है, ओके, पानी के अंदर वही बदला लेगा, मारेगा, खट 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 खत्म कर देगा पूरे देश को। समझ में आ गया? तो इस जो कन्वेंशनल सबमरीन है, ओके, एआईपी सबमरीन है, ओके, और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है और मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है, इन 4 लेयर से किसी भी देश की नेवी जो है उसको सुरक्षा करती है। ओके, अब देखो इंडिया के पास कौन कौन सा है? कन्वेंशनल सबमरीन तो हमारे पास है। जो एआईपी सबमरीन है वो भी बन रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। ओके, और जो बेस्ट सबमरीन हमारे पास कौन सा है? फ्रांस का है। ओके, तो फ्रांस में जो एआईपी टेक्नोलॉजी है वो फिट हो रहा है, एआईपी टेक्नोलॉजी जो है वो फिट हो रहा है, तो एआईपी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। एआईपी सबमरीन हमारे पास जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और जो अटैक न्यूक्लियर सबमरीन है वो हमारे पास नहीं है, बट मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास है। आज भी हम जो है पूरी दुनिया में 4थे नंबर की नेवी में आते हैं। हमारी नेवी जो है चाइना से भी बहुत पीछे, चाइना हमसे बहुत आगे, बिकॉज चाइना के पास 4 लेयर की नेवी है, 4 लेयर की सुरक्षा है नेवी का। ओके, कन्वेंशनल सबमरीन उसके पास है, एआईपी टेक्नोलॉजी सबमरीन उसके पास है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन उसके पास है और मिसाइल सबमरीन उसके पास है। हम तो यूएस की बात ही नहीं कर रहे हैं, रसिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमको मतलब हमारा देश, हमारी नेवी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, उसमें आगे बढ़ रही है। ओके, कुछ समय बाद हमारे पास एआईपी टेक्नोलॉजी भी सबमरीन आ जाएगी। मान लो कोई सबमरीन है, अब अंदर उसके उस सबमरीन में न्यूक्लियर मिसाइल है, बहुत सारी मिसाइल है। ओके, और 3 महीने तक पूरे देश का चक्कर लगा रहा है। भाई अगर कोई अटैक कर दिया किसी देश पे, ओके, मार के धुआं धुआं कर देगा उस देश को, इतना खतरनाक होता है। ओके, तो कन्वेंशनल सबमरीन को तो समझ में आ गया आपको, एआईपी सबमरीन समझ में आ गया, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन समझ में आ गया। ओके, और न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन समझ में आ गया। अब किसी देश को सुरक्षा करने के लिए जो बॉर्डर एरिया होता है देश का, सबसे पहले उसके बॉर्डर एरिया में हम लोग क्या, नेवी क्या फिट करती है? कन्वेंशनल सबमरीन। अब बॉर्डर एरिया से जब दूर जाते हैं तो कौन सी सबमरीन लगाती है? जो 15 दिन में बाहर आती है, कौन सी? एआईपी सबमरीन। ओके, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाला सबमरीन। ओके, उसके बाद और दूर जाओ, डीप ओशन में जाओ। ओके, और डीप ओशन में जाओ, उसके बाद कौन सा यूज करते हैं? न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। तो थर्ड लेयर पर कौन सा होता है? न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। और फोर्थ लेयर पर कौन होता है? न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन। ओके, समझ में आ गया? पक्का? इस 4 लेयर से किसी भी देश को अगर सुरक्षित किया जाए तो उस देश का बाल भी बाका कोई ना कर पाए। समझ में आया? परंतु हमारे पास ये सब 4 लेयर नहीं है, परंतु उसमें काम चल रहा है। पर हमारे पास जो डिस्ट्रॉयर है वो बहुत खतरनाक है। ओके, हमारा जो डिस्ट्रॉयर सिस्टम है वह चाइना के डिस्ट्रॉयर सिस्टम से खतरनाक है। हमारा जो डिस्ट्रॉयर सिस्टम है चाइना के सबमरीन को तबाह नबाह कर देगा, तबाह ध्वस्त नष्ट कर देगा। समझ में आ गया? पक्का? अब नेक्स्ट मतलब आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट और सबमरीन के बारे में डिटेल में जानेंगे, कौन सी मिसाइल यूज होती हैं उसके बारे में अच्छे से जानेंगे।
पक्का समझ में आ गया? अब इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसका उत्तर हम जरूर देने की प्रयास करेंगे। ओके, अगर जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आप नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बेल मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके।